नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मिलकर दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद अज़म दो सनाओ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदिया दुरूद सलाम का नजरान अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है खालिक़ कायनात मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए और जितनी देर मुझे बोलने की तौफीक दे मेरी ज़ुबान पे कलमा हक़ जारी नसीब फरमाए। सुनने सुनाने के बाद अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। 3 रमज़ानुल मुबारक सन 11 हिजरी बरोज़ मंगल हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हुआ। हुज़ूर की 4 साहबजादियाँ हैं। कितनी? सबसे छोटी लाडली प्यारी हज़रत सैयदा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। 3 रमज़ानुल मुबारक आपका विसाल हुआ। उसी हवाले से आपकी सीरत तैयबा से चंद गुजारिशात इस नीयत इस इरादे से कि आज अगर हमारे घरों के अंदर कोई कमी है तो मालिक सैयदा पाक के किरदार की बरकत से हमारी बच्चियों के भी पर्दे सलामत रखे। हुजूर सफ़र पर जाते तो अपनी बेटी के घर जाते, हाल अहवाल लेकर मिलकर फिर सफ़र पे जाते। जब सफ़र से वापस लौटते पहले मस्जिद में आते, नफल अदा करते, नमाज पढ़ते, फिर अपनी बेटी के घर जाते, हाल अहवाल लेकर फिर अपने घर में जाते। ये मकाम व मर्तबा है बच्चियों का मेरे पाक नबी के दरबार में कि सफ़र पे जाते तब भी अपनी बेटी के घर में जाते, वापस लौट कर आते तब भी अपनी बेटी के घर से होकर अपने घर में जाते। सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कबीले के अंदर शादी है। आप परेशान हुई कि फातिमा का को अच्छा लिबास
कोई नया लिबास नहीं है। तो फरमाया बेटी नया लिबास बनवा लो, वहाँ कबीले की और भी औरतें होंगी, लड़कियां होंगी, तो वो क्या कहेंगी कि ये मोहम्मद की बेटी है जिसके कपड़ों को पैबंद लगे हुए हैं। लोगों को पता है तेरा बाप सादगी पसंद है, पर लड़कियां कहीं तुझसे मजाक ना करें। सदके जाऊं, हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने गल सुनी तो क्या अम्मा जान, अगर मेरा बाप सादगी पसंद है तो फातिमा भी सादगी पसंद कर दी है। मुझे कबीले की औरतों की कोई परवाह नहीं। जिस तरह आज हमारे घरों में, आज इस घर में ख़त्म हुआ तो नया जोड़ा पहन के गए हैं, कल उस घर में ख़त्म है तो वो जोड़ा पहन के नहीं जाना। वो क्या कहेंगी, इसके पास सिर्फ ये एक ही है। ये आज हमारे घरों का मसला है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा अम्मा जान कोई मसला नहीं, लोग क्या कहेंगे मुझे परवाह नहीं, पर मुझे वो किरदार पसंद है जो मेरे बाबा जान का है। तो ये गल तुसी सुनी है, मैं सुनाई है, एक घर जाके हुण तुसी सुनानी है जी। सीरत सुनन का मकसद ये नहीं होंदा कि बंदा सुने चस ले तो घट उड़ जाए, अमल भी करना है। हुण तुसी आखोगे लड़ाई पवानी जे बंदा आखे कोई नेकी की गल दसो तो वो लड़ाई पै जाती। नहीं लड़ाई पैंदी, इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत देगा। जो दीन दे कोशिश करोगे घर का माहौल बनाने दा, अल्लाह बरकत देगा, लड़ाई नहीं होएगी। अल्लाह अकबर। छोटी उम्र मुश्किलात बड़िया ने। मक्के दियां काफरां ने मिल के हुजूर ते 3 साल वास्ते बाइकाट कर देता है, सोशल बाइकाट। ना कोई मिलेगा ना मिलने देंगे, ना किसी से कुछ देने देंगे ना लेने देंगे, बिल्कुल मुकम्मल बाइकाट। 2 पहाड़ियां हैं मक्के के अंदर, उसे शब अबी तालब कहा जाता है, घाटी इधर भी पहाड़ी इधर भी, दरमियान में बंद कर दिया, कैद कर दिया। मेरे पाक नबी की इस लाडली बेटी ने 3 साल घास और पत्ते खाकर गुजारा किया। जिस बेटी को पता भी हो कि मेरे बाप के पास ताकत भी है, इख्तियार भी है, सब कुछ भी है, वो बेटियां डिमांड नहीं करती। अल्लाह की कसम है, एक वेरी भी जबान पे शिकवा नहीं आया, शिकायत नहीं आई कि बाबा मैं क्या खा रही हूं, जन्नत से मंगवा के दे। अल्लाह ने सारे खजानों की चाबियां आपको दी हुई हैं, हम भूखे यहां नहीं। सब्र करके दसिया कि बाबा जो तेरी रजा है, रब दी रजा है, फातिमा दी भी वही रजा है। आज हमारे घरों के अंदर बेटी को भूख या कोई खाने में मसला बने, खुदा दी कसम है गल तलाक तक जा पहुंचे कि मेरी धी दे नाले मसला। अगर ना अल्लाह करे वो ससुराल टुर जाए, उथे कोई मसला बन जाए तो बाप आखेगा, भाई आखेगा असी को मर गए हैं, जिंदा। लेकिन मेरे लजपाल रसूल की बेटी ने कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। 3 साल जो कुछ मिला कहा अल्लाह शुक्र है तेरा। हुजूर ने अपनी बेटी का निकाह मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ाया। किथे जड़ियाँ मुश्किलात अज निकाह के अंदर बनियां ना, ये साड़ियाँ अपनियां बनाई हैं। मेरे लजपाल नबी ने तो अपनी बेटी का निकाह मस्जिद के अंदर करके गरीब लोगों ने ये रिलीफ दिता है कि अगर तू मस्जिद के अंदर करे, कोई तन तन नहीं दे ना कि अपनी धी का निकाह मस्जिद के अंदर की ते हंस के कह देंगे मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। लेकिन असी वो अमल नहीं करना चाह रहे जिदे वास्ते आसानी होवे। कुछ तो फिर दिमाग फिरे भी होंगे ना, उन्होंने बंदा आखे भी कि मस्जिद के अंदर असी धी का निकाह पढ़ाना, नहीं असी मार्केट ही पढ़ाना। सिर फेरे भी विच ही होंगे ना, जिन्होंने शरीयत
इस्लाम मस्जिद अच्छी नहीं लगती। खुश नसीब ने अगर मौका मिले तो ज़रूर कोशिश करे हो। क्यों? मस्जिद के अंदर एक तो जिहड़ी बरकत है तो दूजा सैयदा निकाह जिहड़ा मस्जिद के अंदर होया उहदी बरकत उस जोड़े में मिल जाएगी। इंशाअल्लाह ताला कभी भी घर खराब नहीं होएगा, आबाद ही रहेगा। दूसरी गल, जदों अपनी बेटी की रुखसती करन लगे ना तो मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, बेटी मेरा वीर अली कुछ ज़्यादा अमीर नहीं, तो को एवं जी गल करके एवं जी डिमांड करके कि जिहड़ा अली पूरा ना कर सके शर्मिंदा ना करी। दोबारा अर्ज करन लगा, जदों घरों अपनी धी दी रुखसती करन लगे ने तो फरमाया, बेटी अली नाल एवें दियां डिमांडा ना करी, जिहड़ा अली पूरी ना कर सके तो शर्मिंदा होवे। अज असी जदों धीआं रुखसत करने तो की आने कोई मसला होया फोन लाई, तेरा बाप जिंदा है, तेरे भाई 4 भरा ने जिंदा ने, मैं क्या ये नालों मर जाते, तू इनू जिंदगी कहना मर्दानगी कहना कि धी का निकाह करके फिर उजाड़ के अपने बूहे ते भाना, ये मर्दानगी है नहीं। और जिन्हां दा निकाह कर दिता जाए वो धीआं अपने घर ही सोहणियां लगदियां ने। मेरे नबी ने नसीहत फरमाई, तुसी भी जदों बेटी रुखसत करो ना तो नसीहत करो, बेटा वो सास ससुर वो तेरे माँ बाप ने जितनी इज्जत साड़ी करनी है साढ़े नालों वध उन्हां दी करी। अल्लाह की कसम है मैं बड़ी पाक जगह ते बैठा, अगर ए नसीहत करके धी नूं टोरो कि साढ़े नालों वध करी, अल्लाह की कसम है वो तुहानूं भुल जाएगी, उत्थे प्यार बहुता हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे माशरे के अंदर सिर्फ यही है, नहीं कोई मसला हुआ तो हमें बताना, हम आ जाएंगे। घर बर्बाद हो जाते हैं, घर आबाद करने हो तो फिर उनका एहतराम लाजम आता है। अगर इतना ही शौक था तो पहले निकाह ही ना करते, अगर निकाह कर दिया है तो अब उसे निभाओ, उसका एहतराम करो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल था, जब भी सैयदा पाक के घर के करीब से गुजरते ना तो आप फरमाते, अस्सलातु अहले बैती, ऐ मेरे अहले बैत नमाज का वक्त हो गया है, ऐ मेरी अहले बैत नमाज का। ईमान नाल दसो रमजान का महीना, तुसी इस महीने दे विच भी कदी घर वालियां ने आख्या होवे कि उठो नमाज का टाइम हो गया जी? किसी ने आख्या होवे उठ बेगम नूं चल नमाज पढ़, बच्चियां भी जगा नमाज पढ़, तुसी बच्चियां जगाया हो उठो नमाज पढ़ो। शहरी की गल नहीं की, शहरी वास्ते तो तुसी उठांदे हो जल्दी करो टाइम हो गया। अल्लाह अकबर। तो ये तरबियत तुसी घर दे अंदर करनी है कि नमाज पढ़ो। अज अगर नमाज का आदि बना दोगे, कल तुहाडे पिछे दुआ मंगण वास्ते कोई मौजूद रहेगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ने, रब्बे काबा दी कसम है, जितना माई साहबा ने हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस उम्मत ते एहसान किया है, अपने 2 बेटे पाल के शहजादे पाल के इस उम्मत ते एहसान किया, उन्हें कुर्बानियां दित्तियां ने, दीन बचया। अगर शरीयत आड़े ना आंदी लोग काबे दा तवाफ कर दे, अल्लामा इकबाल जाकर फातिमा दे मज़ार दा तवाफ करता। इतनी मेहरबानी की थी इस उम्मत कि अपने शहजादे पाल के देते। हजरत हसन बचपन के अंदर खेलदे बाहर निकले ने, माई साहबा जो वेख्या घर कोई नहीं तो दरवाजे ते आईयां ने, एक बारी आईयां ने, हया ने इजाजत नहीं दी कि बाहर निकल सकन, फिर वापस लौट गई ने, फिर आईयां ने। उलमा ने लिखा 70 बार आईयां ने,
कितनी 70 बार दरवाजे ते आई ने, फिर वापस लौट गई ने। यार इजाजत ही नहीं देती कि मैं बाहर निकल के वेखा पुत्र किथे। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उन्होंने आके रस कर दिया ने, बाबा हसनैन करीमैन बीमार हो गए ने। मेरे लाइबाल नबी ने फरमाया बेटा रोजे रखो, मन्नत मनो, 3 रोजियां दी मन्नत मनो। आपने मन्नत मनी है, आपने भी रोजे रखे ने, मौला अली भी रोजे रखे ने, हसनैन करीमैन ने भी रोजे रखे ने, आप दे खादमा ने उन्होंने भी रोजे रखे ने। 3 रोजियां दी मन्नत है, रोजा रखा है, शाम का वक्त होया, मौला अली शेर खुदा करमल्लाह वजहुल करीम सारा दिन मेहनत मजदूरी करके आए ने, शाम को खाना बनया है, अफतारी का टाइम है, दरवाजे ते दस्तक होंदी है, कौन है? आख्या मैं मिस्कीन हाँ, मैं गरीब हाँ, कितने दिन हो गए ने मैं खाना नहीं खाता, खाना दे दिता जाए। आपने वो खाना चुकया है, खाना चुक के दे ओनू दे दिता गया है, वो लाके चला गया, पानी पी के देख रोजा इफ्तार कर लिया गया। दूसरा दिन आया, पानी पी के रोजा रख लिया गया। हुण आप मजदूरी ते चले गए ने, जिहड़ी मजदूरी बनी है लैके आ गए ने, शाम को खाना बनाया गया, अफतारी का टाइम है। जदों अफतारी सामने पई है ते दरवाजे ते दस्तक होंदी है, पूछया कौन है? कहने लगा यतीम, बड़े दिन हो गए ने भूखा प्यासा, कुछ खाता नहीं, खाना दे देता जाए। वो खाना उठा के दे देता गया है। आपने पानी पी के सारे खानदान ने रोजा इफ्तार कर लिया है। तीसरा दिन आया है, पानी पी के रोजा रख लिया है। जदों सारा दिन मेहनत मजदूरी की है, घर दे अंदर आ गए ने, खाना बनया है, खाना रखा गया, दरवाजे पे दस्तक होंदी है, पूछया कौन है? कहने लगा सीरम कैदियां, बड़े दिन हो गए ने भूखा प्यासा, रोटी नहीं खाते, रोटी दे दी जाए। तीसरा दिन भी वो रोटी उठा के ओनू दे दी गई है। पहला दिन आया ते कहंदा मिस्कीन, दूसरा दिन आया ते कहंदा यतीमा, तीसरा दिन आया ते कहंदा कैदियां। जदों ये मंजर चले आए, रब नूं अदा बड़ी पसंद आई है, क्यों ना आते? जिब्राइल अमीन ने अर्ज की है, मौला अगर इजाजत दे ते मैं तेरे नबी दे दामाद दे बेटी नूं आजमाना वा, इम्तिहान ना लाके आवा, एक सदा देण वाला कोई होर नहीं। दरवाजे ते जिब्राइल आउंदा है, पहले दिन आके कहंदा है मैं मिस्कीन हां, दूजे दिन आके कहंदा यतीम हां, तीजे दिन आके कहंदा कैदियां असीरां। ये चीज़ां जदों चलदियां चलदियां अल्लाह ने जदों इम्तिहान ला लिया, इम्तिहान लैण तो बाद फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील फरमाया जा हुण फिर मेरा कुरान ला जा। कुरान ला के आया है, मेरे नबी दे दर ते आके कहता है सुनिया मन मुनिया, मैं कुरान ला के आया। फरमाया 10 की ला के आया? कहता युतीमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। मेरे लाजपाल नबी ने फरमाया जिब्राइल किदियां तारीफां बयान करना है, ये रब ने किदियां शाना बयान कीतियां ने। कहता है सुनिया किसे होर दियां नहीं, तेरे दमाद अली ते तेरे धी फातिमा दियां करना बयान। अल्लाह क्या सुनिया और किसी दिया नहीं, ये तेरे दामाद अली ते तेरी बेटी फातिमा ने रोजे रखे ने, रोजे रख के पानी नाल रखिया, पानी नाल छड़िया। रब नूं ये उन्हां दी अदा इतनी पसंद आई है कि दरवाजे ते जिन्हें आके सदा दी है उन्हां अपना ख्याल नहीं रखिया, बल्कि उन्हां वो सारा कुछ चुक के हत्ता के मुलाजमत खादमा भी कहदियां ने मेरा खाना भी दे दो। इत्थे हुण बंदे फर्ज दे रोजे नहीं रखते, उन्हें नफली रोजे रखे। जदों कोई मुश्किल आ जाती है तो अल्लाह दे हुजूर राबता करते हैं, असीं आने को बाबा ढूंढो, रब नाल रुजू कीता करो, रब कोलों मंगिया करो। जदों रब नाल करोगे तो रब वो देगा, उथों देगा जिथों कभी जिंदगी में सोचिया भी नहीं।
हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक दिन नकात बीमारी है, कमजोरी है। हजरत अली कहते ने फातिमा माले गनीमत आया, जाओ अपने बाबा दे कोल जाओ, हो सकता है को खादमा मिल जाए, मुलाजमा मिल जाए। हजरत फातिमा तो ज़हरा आईया ने आके जदों घर आईया ने मोमना दे मां सैयदा आयशा पुछदियां ने बेटा की गल है कि मैं बाबा नू मिलन वास्ते आई हां। उन्हें क्या बाबा ते मेहमाना दे अंदर मसरूफ ने, आप झट बैठियां ने इंतजार किया है, चलियां गईयां ने। जदों हुजूर घर दे अंदर आए ने ते पूछया फातिमा आए सी, मोमना दे मां सैयदा आयशा अर्ज करदियां ने जी सोनिया फातिमा आए सी, कोई गल नहीं कीती। मैं पूछया भी ये आंदियां ने बाबा नू मिलन वास्ते आई हां, गल कोई नहीं कीती, वापस चलियां गईयां ने। मेरे लजपाल नबी तो बर्दाश्त नहीं होया, उठे ने फातिमा दे घर चले गए ने, जाके पुछदे ने बेटा तू आई है, गल भी कोई नहीं कीती ते की गल है दस ना अपने बाप नू की वजह है। कहन लगियां बाबा कोई गल नहीं। क्या ना ना दिए दस ना, दस की गल है, किहड़े कम वास्ते आई है। कहदियां ने बाबा मैं आई सा के गुलामा आईया ने, मुलाजमा आईया ने, माले गनीमत आया है, सारा दिन कम करके थक जानी हां, एक खादमा मिल जाए मेरा सा सौखा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया मेरी बेटी थक जाती है जी बाबा थक जाती है। फरमाया वो जिहड़ियां गुलामां ते मुलाजमा आईया ने ओ हक ते उन्हां लोगों दा है, तेरा हक नहीं है। मैं वो जिन्ना जिन्ना दा हक सी दे छड़िया है। मेरा पुत्र अगर थक जाना है, आज मैं तेने एक तस्वीर दस जाना, 33 बार सुबहान अल्लाह किया कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह किया कर, 34 बार अल्लाहु अकबर किया कर। जदों थक जाए अल्लाह दा जिक्र कीता कर, रब तेरी थकावट दूर कर देवेगा। ए तस्वीर फातिमा, ये तस्वीर फातिमा अज सारे दुनिया पढ़ दी है। जदों तुसी भी अजमा लो, जदों थकावट महसूस करो ना, ए तस्वीर पढ़ लिया करो, रब थकावट दूर कर देगा, रब थकावट दूर कर देगा। दसन का मकसद है कि मेरे लजपाल नबी ने अपने घर वाल नहीं देखिया कि मेरी धी थक जाती है, चलो एक नहीं 4 दे दो मुलाजमा। फरमाया नहीं थी ये वो उन्होंने दा हक सी, उन्होंने दे दिता है। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी के अंदर गए ने, मेहमान आए हुए ने, मेहमान भी गैर मुस्लिम ने। हुजूर के दर पे आके कहते ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सी तेरे मेहमान, खाना भी चाहिए, रिहाइश भी चाहिए, घर भी चाहिए है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा नू फरमाया कौन है तुहाडे अंदर जेड़ा इन्हां नू घर ला जाए। सहाबा इतने अमीर ते नहीं सन के सारे कहते ये सारे 4-5 मैनू दे दियो, मैं लै जाना इन्हां दी मेहमान नवाजी करना। एक खड़ा होया है, उन्हें कहा सोने मन मोड़िया एक नू मेरे नाल टोर दियो, मैं जाकर मेहमान नवाजी करना। दूजा खड़ा होया है, उन्हें कहा सोने इनू मेरे नाल टोर दियो, मैं मेहमान नवाजी करना। इस तरह सारे चले गए ने, एक मेहमान बचिया है। हजरत सलमान फारसी ने दिल के अंदर ख्याल किया है यार ये सहाबा ये मेरे यार बेली दे इस नेकी दे अंदर अगे लंघ जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन उधरों घर भी इजाजत नहीं देता, घर दे अंदर खान वास्ते भी कुछ नहीं है। लेकिन खड़े होके कहते ने सोने मन मोड़िया ए मेहमान मेरे नाल टोर दियो, मैं लै जाना यदि मेहमान नवाजी मैं करूंगा। मेरे लजपाल नबी ने जदों सलमान फारसी ने चेहरे वाल देखिया तो मुस्कुराए ने, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया से सलमान आहले बैत, सलमान मेरे आहले बैत दे अंदर है। हुजूर सारे घर दा माहौल भी जानते ने, सलमान दे अंदर दे कुछ भी नहीं है, आप बेचारा किवें गुजारा करता है। लेकिन मोहब्बत ने गवारा नहीं किया, खड़े होके कहते ने सोने इनू मैं नाल लैके जाना वा। नाल लैके गए ने, घर गए ने। जदों शाम दा वक्त होया है, अपने घर दे अंदर ते कुछ भी मौजूद नहीं, अपने मेहमान नू नाल लैंदे ने, नाल लाके मदीने दे अंदर निकले ने। पहले दरवाजे ते जाके दस्तक देंदे ने, सदा देंदे ने मैं मियां मेरा मेहमान भी है, अगर खाना है तो दे दिता जाए। अंदरों आवाज आउंदी है कोई नहीं। दूसरे दरवाजे ते जांदे ने, सदा देंदे ने मैं भी मैं सलमान फारसी हां, मेरे
परेशान हो गए ने, हुण की बनेगा? मैं ते रसूलुल्लाह दे नाल वादा भी कीता है, मेहमान नवाजी करांगा, लेकिन खाना भी नहीं मिलता पाया। दिल के अंदर ख्याल आया, अजे तक एक घर ऐसा भी मौजूद है जिथे तक अजे सलमान फारसी ने दस्तक नहीं देते। चल दिया सैयदा फातिमा तो ज़हरा दे दरवाजे ते आ गए ने, आके दस्तक देते ने, दस्तक दे के सवाल करते ने, मैं सलमान फारसी हाँ बेबे जी, मेरे नाल मेहमान भी है, खाना होवे ते दे दिता जाए। अंदरों माई साहबा पूछदियां ने, चाचा सलमान किवें आया है? कहंदे ने माई साहबा मेहमान मस्जिद नबी दे अंदर आए ने, तुहाडे बाबा दे कोल आए ने, लेकिन मैं नाल लेके आ गया। मेरे घर दे हालात तुहानू पता ने, लेकिन मैं तुहाडे बाबा दे नाल वादा करके आया, पूरे मदीना दे अंदर घूम के आया, किसी ने खाना नहीं दिता। बीबी साहबा बड़ा परेशान, बीबी साहबा ने कहा, चाचा सलमान मेरे घर दे हालात तेरे तो भुले हुए थे कोई नहीं, इत्थे ते 7 दिन चूल्हा नहीं जलदा, लेकिन तू सवाली बन के आया है। रुक जा नबी जी तेरा कोई चारा कर दिए। उलमा ने लिखा है हजरत फातिमा तो ज़हरा अंदर गईयां ने, अपनी चादर उतारी है, चटाई दा टुकड़ा लिया है, अपने बालों नू समेटिया है, वो चादर लईए दरवाजे तो बाहर सुटिए, फरमाया चाचा सलमान लै जा, मेरी चादर लै जा, बाजार के अंदर फरोख्त कर ले, फरोख्त करके राशन ला ले, खुद भी खा ले, अपने मेहमान भी खवा ले। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, यारों की दसा दिल ते गवारा नहीं सी करदा, लेकिन की करदा मजबूरी बन गई है। नबी पाक नाल वादा कीता सी, हुण मैं चादर लईए, मैं चादर ला के जदों बाजार दे अंदर गया, मदीने दा बाजार है, शमून यहूदी दी दुकान है, आप फरमाते ने मैं जाके कहा ऐ ला चादर रख ले, इहदे बदले अनाज दे दे, राशन दे दे। ओ यहूदी ने जदों चादर लईए, सलमान फारसी कहते ने लोगों की दसा, वो यहूदी कदी चादर वाल वेंदा है, कदी मेरे चेहरे वाल वेंदा है। मैंने सवाल किया यहूदी की गल है, चादर रख दे, राशन दे दे। कहने लगा सच दस सलमान चादर किथों लैके आया है? हजरत सलमान फारसी कहते ने मैं की दसा, ये चादर नबी पाक दी बेटी फातिमा तो ज़हरा दी चादर है। ओ या शमून यहूदी कहता है ए चादर वापस ले ले, चादर भी ले जा, राशन भी ले जा, मैं यहूदी अपने नबी दा कलमा भी पढ़ा जा। बड़े ढिली सुभान अल्लाह आखी जे, कसमें ढिली आखे जे, चस ही नहीं आई थोड़ी सुभान अल्लाह। मैं भी रोजा रखिया, चलो तुसी भी रखिया, चुप दा ते नहीं ना रखे जी, जिन्हें चुप दा रखिया वो ना बोले, तो जिन्हें नहीं रखिया वो ऊंची आवाज नाल सुभान अल्लाह। अजे भी अंदरों आवाज आई है, बाहरों को नहीं आती पई। हाँ मेरा जोर लगे तो तुहाडा भी तो थोड़ा जिहा लगना ही चाहिए ना, तुहानू भी पता लगे वे रोजा रखिया हुआ तो जोर लाइए की होंदा है? कुछ भी नहीं होंदा, कुछ होया जे फिर उची आवाज नाल आखो सुभान अल्लाह। दरो दीवार गवाह बना लो, कल क़यामत दा दिन जदों वारी आवे तो ए दरो दीवार गवाही देन, सुनिया रब्बा तेरे ही जिक्र करते रहे ने। यहूदी ने कहा सलमान चादर भी लै जा, राशन भी लै जा, पर मैं कलमा पढ़ा जा, सदके जा जिथे मेरे नबी दी धी दी चादर जाए उतो भी कलमे दी सदावां आउंदियां ने। अज साडियां धीआं टिक टाकर बनी हैं, नाराज नहीं होना। भरा ने पता मेरी भैन टिक टाक बनाती है, बाप नू पता मेरी धी टिक टाक बनाती है, सारी कायनात पे कहती है। ये आजादी नहीं, तेरे वास्ते बहुत बड़ा आलमी है। कल क़यामत दा दिन एक बीबी ने 4 बंदियां ने डेके लवा छड़ना। बाप बैसियत है, बाप श्योर, भाई बेटा, 4 बंदे बीबी ने तो कह छड़ना रब्बा मैं तो मसीदी जाती ही नहीं, मैंने तो पता ही नहीं कि इस्लाम मेरे तो की तकाजा करता है।
मेरा बाप भाई बेटा शोर ये सुनते सन, इन्हें कदी आके नहीं आख्या नहीं करना। किसी ने बड़ा प्यारा जुमला लिखा सी, उन्हें कहा जेड़ा शौक रखदा ना किसी दी धी नचदी वेखा जी, जेड़ा बंदा शौक रखदा किसी दी धी नचदी वेखा, अज ओदी अपनी नचदी पई है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ते पिस्तौल ला के मारन नहीं टुर जाना जी। और सियाने आंदे ने कुत्ती आके घर विच बर्तन विच मुंह पाए ना ते कुत्ती न बंदे नहीं मारन टुर जाते। घर अपना बर्तन उठा के साडे लांदे ताकि कुत्ती आवे ही नहीं। घर दे पर्दे दा ख्याल करो, अपनी धियां भैणां दा ख्याल करो, पर्दे दा ख्याल करो। वो सीरत फातिमा अपनाओ तो अज फायदे च रहोगे, कल फायदे च रहोगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी प्यारी बेटी जदों वक्त विसाल करीब आया ना तो परेशान हो गई। सारी जिंदगी किसी बंदे ने मेरा मुंह नहीं वेख्या, किसी गैर महरम मर्द ने नहीं वेख्या, किसी ने मेरे जिस्म नूं हथ नहीं लाया। तो जदों मौत हो जाएगी लोग वेखणगे, जनाजे नूं हथ लाणगे। जदों परेशान हुई ना तो एक हबशे दी खादमा सन, उन्हें जदों वेख्या तो उन्हें कहा माई साहबा की गल है? आपने फरमाया ए परेशानी में लाक हुई है। वो बीबी सी हबशा दी, उन्हें कहा माई साहबा परेशान ना हो, साढ़े हबशा के अंदर जदों कोई खातून फौत होंदी है ना तो उसका जनाजा रात नूं चुकते हैं। ਉਹਦਾ जनाजा रात ਨੂੰ चुकते हैं। तो आप ना खुश हुई, चेहरे ते मुस्कराहट आई ना तो फरमाया और दस होर की करते हैं? उन्हें कहा माई साहबा जी जनाजे वाली चारपाई होंदी है ना उन्होंने थलों लंबे लंबे बास ला के उच्चा चुक देंगे ने, ना कोई वेंदा है तो ना कोई हाथ लांदा है। अब बड़ी राजी हुई, दुआ दी, उन्होंने कहा कि तू तो मेरा मसला हल कर दिता। फिर आपने नसीहत की थी जदों फातिमा का विसाल हो जाए तो जनाजा रात के अंधेरे में चुकियो, तो जनाजा इंज चुकियो जो हबशा के लोग चुकते हैं। फिर रब ने प्रोटोकॉल कितना दिता है। कल कयामत का दिन जदों पुल सिरात तो गुजरन की वारी आएगी ना, अल्लाह ताला फरमाएगा कुल कायनात अपनी गर्दना झुका लो। रब्बा क्यों? फरमाया मेरे नबी दी बेटी ने पुल सिरात तो गुजर के जन्नत में जाना है। हालांकि उलमा ने लिखा 70,000 हूरां, 70,000 हूरां सैयदा दी शक्ल दे अंदर चुरमट बनया होएगा, लेकिन उसके बावजूद रब फरमाएगा गर्दना झुका लो, मेरे नबी दी धी ने गुजर के जन्नत में जाना है। अल्लाह अकबर। इस वास्ते आओ दुआ मंगिए कि या बारी ताला अपने पाक नबी दी प्यारी बेटी दे इस सीरत इस किरदार दे सदके अज साडी बच्चियां मावां भैणां दे पर्दे नूं सलामत रखी। शागिर्द जिदा एहतराम करे उन्होंने उस्ताद आंदे ने, उस्ताद जिदा एहतराम करे उन्होंने आलिम आंदे ने, आलिम जिदा एहतराम करे उन्होंने फकीह आंदे ने, फकीह जिदा एहतराम करे उन्होंने रावी आंदे ने, रावी जिदा एहतराम करे उन्होंने ताबी आंदे ने, ताबी जिदा एहतराम करे उन्होंने सहाबी आंदे ने, सहाबी जिदा एहतराम करे उन्होंने नबी आंदे ने, नबी जिदा एहतराम करे उन्होंने रसूल आंदे ने, रसूल जिदा एहतराम करे उन्होंने पैगंबर आंदे ने, पैगंबर जिदा एहतराम करन उन्होंने मुहम्मद मुस्तफा आंदे ने, तो मुहम्मद मुस्तफा जिदा एहतराम करन उन्होंने फातिमा तो ज़हरा आंदे ने। कुल कायनात मेरे नबी वास्ते खड़ी होकर एहतराम कर दिए। मेरे नबी ने जदों भी एहतराम किया अपनी धी दा खड़े होकर एहतराम। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दअवाना।